हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय रहेगा 32 प्रकार के सेवा अपराध कौन कौन से हैं जो जानना अति आवश्यक है। पहला अपराध है सवारी में बैठकर या जूते चप्पल खड़ाऊं पहनकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करना। जीव को चाहिए कि जहाँ से भगवान के मंदिर की सीढ़ी शुरू होती है, दूर से ही चप्पल जूते खड़ाऊं उतार कर भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, न कि यह सब पहनकर हम मंदिर में प्रवेश करें। दूसरा अपराध है, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वहाँ भगवान के मंदिर होते हैं और उन मंदिरों में भगवान के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी इत्यादि। उन त्योहारों को ना मनाना और उन त्योहारों में भाग ना लेना, यह भी एक अपराध माना गया है। जहाँ आपको लगे कि इस मंदिर में भगवान के त्योहारों को मनाया जा रहा है, तो बहुत जोर शोर से उस उत्सव में हमें भाग लेना चाहिए। तीसरा अपराध है, अगर हम भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं और उसके बाद भी हम उनको प्रणाम नहीं करते, सिर झुकाकर नमस्कार नहीं करते, यह भी एक अपराध है। जीव जब भगवान के मूर्ति के, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करे तो झुककर हमेशा प्रणाम करना चाहिए। चौथा अपराध है, अगर आप अपवित्र अवस्था में हैं, यानी कि शौच आदि क्रिया से निवृत्त नहीं हुए हैं, तब आपको भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। जीव को नहाने के पश्चात ही भगवान के दर्शन करने चाहिए। पांचवा अपराध है, आपने भगवान के श्री विग्रह को देख लिया और एक हाथ उठाकर प्रणाम कर दिया, यह भी एक अपराध है। दोनों हाथों को जोड़कर ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए। हो सके तो साष्टांग दंडवत करना चाहिए। छठवां अपराध है, श्री वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग है, 12 किलोमीटर परिक्रमा है और उस परिक्रमा के अंतर्गत बहुत सारे मंदिर आते हैं। आप जब भी तीर्थ स्थान पर जाएं, तब जहाँ जहाँ भगवान के श्री विग्रह लगे होते हैं, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, उनको प्रणाम हमेशा करके ही जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह एक अपराध माना गया है। सातवां अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठ जाना। ऐसा जीव को कभी नहीं करना चाहिए। आठवां अपराध है, दोनों घुटनों को बांधकर बैठ जाना। आप सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, लेकिन दोनों घुटनों को बांधकर कभी नहीं बैठना चाहिए। नौवां अपराध है, मंदिर में सोना। मंदिर में सोना, शयन करना, मंदिर में कभी भी नहीं सोना चाहिए। 10वां अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना। यह भी एक अपराध माना गया है। 11वां अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, यह भी अपराध होता है। 12वां अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर जोर से बोलना। आपने किसी को आवाज लगाई है, आप जोर से बोल रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं
कि जिसको आप आवाज लगा रहे हैं या बुला रहे हैं, आप उसके निकट जाएं और धीरे से उनको अपनी बात कह दें। भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से चिल्लाना अपराध है। 13वां अपराध है, अगर आप मंदिर में बहुत व्यक्ति बैठे हैं या आपका परिवार बैठा है तो आप आपस में बातचीत न करें। अगर जो भगवान के श्री विग्रह के सामने बैठकर बातचीत करता है यह अपराध है। बातचीत के सिवा आप भगवान के श्री विग्रह के सामने आप कीर्तन कर सकते हैं, नाच सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं, लेकिन बातचीत नहीं करनी चाहिए, यह अपराध है। भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर जोर से चिल्लाना, कोई आपको दर्द हो रहा है पैर में या कहीं चोट लगी हुई है, आप असहाय अवस्था में हैं, लेकिन भगवान के श्री विग्रह के सामने आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, यह एक अपराध है। 15वां अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना, लड़ाई करना। किसी व्यक्ति से आप वाद विवाद कर रहे हैं, भगवान के श्री विग्रह के सामने ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। 16वां अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को कटु वचन कहना जिससे उसको असहनीय हो जाए कि ऐसा उसने मुझे क्यों कहा। 17वां अपराध है, किसी पर अनुग्रह करना। किसी पर अनुग्रह करना यह भी एक अपराध है। 18वां अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना, ऐसे वचन बोलना जो उसके हृदय पर घात कर जाए, ऐसा वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। 19वां अपराध है, अक्सर लोग सर्दियों में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और जिस आश्रम में वह ठहरते हैं उस आश्रम के भगवान के श्री विग्रह के सामने सर्दी से बचने के लिए अपने आप को कंबल से ओढ़ लेते हैं। यह भी एक पाप माना गया है, अपराध माना गया है। अपने आप को कंबल से कभी नहीं ओढ़ना चाहिए। 20वां अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की निंदा करना, चुगली करना। यह एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि स्वयं हमारे शास्त्र, हमारे संत हमें बताते हैं कि निंदा करना पाप है और उससे ज़्यादा पाप लगता है सुनने वाले को। तो हमें भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैसे ही जीव को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। 21वां अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की स्तुति करना। आप बड़े हैं, आप अच्छे हैं, आप प्रशंसनीय हैं, आप बहुत अच्छे कथावाचक हैं या आप बहुत सुंदर सत्संग करते हैं, ऐसा कुछ कहने पर भी यह अपराध माना जाता है, क्योंकि भगवान का श्री विग्रह साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, तो उनसे बड़ा और कोई नहीं है। 22वां अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना, गाली गलौज करना, कटु वचन कहना, गंदे शब्द बोलना। यह 22वां अपराध है। जीव को भगवान के श्री विग्रह के सामने हमेशा शांत रहना चाहिए, मन ही मन में भगवान का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। 23वां अपराध है, अपान वायु का त्यागना।
जिसे अधोवायु भी कहते हैं। अगर आपका पेट खराब है, आपको गैस है, आपको कब्ज है, तो आप पहले उस कार्य से निवृत्त हो जाएं, फिर जाकर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करें। भगवान के मंदिर में बैठकर कभी भी अधोवायु अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। 24वां अपराध है कि आप सर्वसमर्थ हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान के मंदिर में भगवान के श्री विग्रह का सामान्य उपचारों से सेवा करना, जो कुछ है उसी से सेवा कर दी, यह एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है। 25वां अपराध है कि निवेदित किए बिना, भगवान को निवेदित किए बिना आप स्वयं कुछ खा पी लें, यह एक अपराध है। पुराने समय में जब पूर्वज खेती करते थे, तब उससे, उस धान में से गेहूं या कुछ अन्य जो पदार्थ होते थे, उनका पहले मंदिरों में भोग लगाया जाता था। उसके बाद वे स्वयं कुछ खाते थे, या फिर उनमें से कुछ भाग निकाल करके वे ब्राह्मणों के यहाँ, संतों के यहाँ, या फिर मंदिरों में, गुरुद्वारों में ये भेजा करते थे, ताकि भगवान का पहला भोग वहीं लगे। तो भगवान को निवेदित किए बिना स्वयं कुछ खा पी ले, यह एक अपराध माना गया है। प्रथम भगवान को ही भोग लगाना चाहिए, उसके बाद स्वयं पाना चाहिए। 26वां अपराध है, जिस ऋतु में जो फल आए, जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो फल आते हैं और सर्द ऋतु में जो फल आते हैं, जब आप उन फलों को लेकर आते हैं तो उस ऋतु के अनुसार आप भगवान को पहले निवेदित करें। जो यह नहीं करता है, जिस ऋतु में जो फल हो भगवान को भोग नहीं लगाता है, वह अपराध माना गया है। 27वां अपराध है, शाक, फल, सब्जी अगर आप कोई लेके आते हैं, जैसे एक सेब है, उस सेब के ऊपर या अमरूद है या कोई फल है, तो उसके ऊपर एक भाग होता है, डंडी होती है, उसको तोड़ करके आप भोग लगाते हैं, यह एक अपराध माना गया है। जैसे फल को लेके आए, उसमें डंडियां, पत्ते लगे हों, फिर आप वैसे ही भगवान को समर्पित कर दें, उनको भोग लगा दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उन पत्तियों को, डंडियों को तोड़ के फिर आप भगवान का भोग लगाते हैं, तो यह एक अपराध माना गया है। 28वां अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के सामने आप पीठ कर कर बैठ जाते हैं। मैंने बहुत जनों को देखा है, भगवान का श्री विग्रह तो अपने सामने होता है और कुछ लोग ऐसे घूमकर बैठ जाते हैं, पीठ हो जाती है, तो वह एक अपराध है। भगवान के श्री विग्रह के सामने हमें सन्मुख होकर बैठना चाहिए, ताकि भगवान की दृष्टि पड़ती रहे। 29वां अपराध है, भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों को प्रणाम करना। जब आप भगवान के मंदिर में बैठे हैं, भगवान साक्षात विराजमान है, कोई भी आए आपको उठकर प्रणाम करने की जरूरत ही नहीं है, आप बैठे रहें। अगर आप उन किसी भी पद पर हो, आप उनको जाके प्रणाम करते हैं, तो यह एक अपराध माना गया है। 30वां अपराध है, गुरु की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन ना करना। जब आप मंदिर में प्रवेश करें
गुरु स्तुति करें, स्तोत्र बोलें और हनुमान चालीसा आदि आदि इत्यादि का पाठ करते रहें। अगर वो आप नहीं करते हैं तो हमें अपराध लगता है। 31वां अपराध है भगवान के श्री विग्रह के सामने अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे यह आता है, मुझे वह आता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ऐसे अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। 32वां अपराध है भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी देवता की निंदा करना, कि नाम ले लेकर के कहना कि ऐसे ऐसे देवता ऐसे हैं। नहीं, वह भी भगवान के ही स्वरूप हैं। देवता और ऋषि मुनि, हम उन्हीं की संतानें हैं। हमें किसी भी देवता की, किसी ऋषि मुनियों की निंदा नहीं करनी चाहिए भगवान के श्री विग्रह के सामने। मैंने जो 32 अपराध आपको बताए हैं, अगर आपको समझ न आए तो आप इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं। हरे कृष्णा।